शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की पावन कथा श्रृंखला का आज 7वां दिन है, गुरुवार, जो बृहस्पति देव भगवान विष्णु और गुरुओं के सम्मान का दिन माना जाता है। आज हम भावपूर्वक ध्यान करते हैं भगवान शिव के गुरु रूप दक्षिणामूर्ति अवतार का, जो मौन रहकर भी संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके साथ साथ माता पार्वती, बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु को भी नमन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु शिव, हमारे भीतर ज्ञान का दीप जलाएं, हमें ऐसा विवेक दें कि हम मोह, भ्रम और विकारों से मुक्त हो सकें। हे माँ पार्वती, हमारी भक्ति को स्थिर और सच्चा बनाएं। हे बृहस्पति देव, हमें धर्म, संयम और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे। हे श्री हरि, हमारी साधना को सफल बनाएं और हर संकट में रक्षा करें। अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि, कोई कमी रह जाए तो हे प्रभु क्षमा करें। सावन मास का यह 7वां दिन आत्मिक परिपक्वता, गुरु चरणों की भक्ति और शिव ध्यान को दृढ़ करने का अवसर है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, इस पावन श्रृंखला के अंत तक जुड़े रहें और कथा को लाइक, कमेंट और शेयर करके पुण्य के सहभागी बने। हर हर महादेव। जय दक्षिणामूर्ति शिव, जय बृहस्पति देव। प्रिय श्रोताओं, अब जानिए आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 17 जुलाई और दिन है गुरुवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:08 तक रहेगी और बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से सुबह 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:55 और सूर्यास्त शाम 7:10 रहेगा। और आज रेवती नक्षत्र सुबह 3:39 तक रहेगा। बाद में अश्वनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि यह कथा आपको कैसी लगी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से 2 सखियां वृंदावन में रोज फल और सब्जी बेचने के लिए आया करती थीं। उन दोनों सखियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकरी सिर पर रखकर आती और रोज वृंदावन में सब्जी बेचती और वह दोनों घर से अचार और रोटी लेकर आती और वापस यमुना नदी के तट पर जाकर पेड़ की छाया में बैठकर अचार रोटी खाती और यमुना जी का पानी पीती थी और बड़े ही आनंद के साथ नाव में बैठकर जो भी उसका किराया था वह देकर अपने घर चली जाया करती थी। वह दोनों वृंदावन के पास यमुना नदी के उस पार एक गांव में रहने वाली थी, परंतु कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं सुना था। भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, उन्होंने कभी नहीं जानी थी। केवल अपना गुजारा करती और अपना पेट भरना जानती थी। वह दोनों बड़ी ही सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में जाना ही नहीं था कि झूठ क्या होता है, कपट क्या होता है। मंगला और सुमंगला यह बात नहीं समझती थी कि आखिर कपट क्या होता है। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला था। उनके अंदर रति भर कपट नहीं था। जैसी वह दोनों बाहर से थी वैसी ही भीतर से थी। फिर एक दिन क्या होता है, वह दोनों सखियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। आज उनकी सब्जी जल्दी ही बिक गई। जब सब्जी जल्दी बिक गई तो उन्होंने देखा कि जहां पर वह सब्जी बेचने गई थी वहां पर एक बड़े ही ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन सुमंगला, सब्जी तो आज जल्दी बिक गई, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगे। यह महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, यह कथा क्या होती है। मंगला बोली, बहन यह तो मुझे भी नहीं मालूम कि कथा क्या होती है, पर चलो सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है तो चलो आज हम सुन ही लेंगे कि कथा क्या होती है, हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। तो मंगला और सुमंगला
दोनों अपनी सब्जी की टोकरी एक जगह पर रखकर दोनों कथा में गईं और सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। महाराज जी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे आपने अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। महाराज जी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। महाराज जी कथा में कह रहे थे, आप सबको पता है कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है। अरे भगवान को पाने के लिए आए हो, तुम भगवान को खोजने के लिए आए हो, परंतु यहाँ पर आप लोग केवल अपना पेट भरने में लगे हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, भूल गए कि आने का उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया और सुनाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सखियां बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन सुमंगला देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई। मंगला ने कहा, बहन लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी, इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके वापस अपने गांव जाना था, इसलिए वे दोनों सखियां कथा से उठकर चली गईं। परंतु दोनों सखियां रास्ते में यही चर्चा करती जा रही थी कि बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा है। मंगला बोली, बहन मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा है। तो सुमंगला बोली, बहन फिर हमें भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने कहा है कि यदि भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, यह बताओ फिर भगवान कहाँ मिलेंगे। तो मंगला ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, साधु संतों के पास जरूर मिलेंगे। फिर दोनों सखियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गईं और यमुना नदी के तट पर बैठकर वह दोनों अचार और रोटी खाने लगी और बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम दोनों तो अभागी हैं, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान मिलते होंगे। तभी यमुना के किनारे पर एक महाराज जी आते हैं। महाराज जी आए, उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना के तट पर रखा और जंगल में शौच करने के लिए चले गए। अब जैसे ही महाराज जी जंगल में झाड़ियों के बीच में जाकर बैठे तो मंगला और सुमंगला आपस में कहने लगी, सुनो यह महाराज जी हैं और इनका सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जरूर भगवान यहीं होंगे। महाराज जी तो यहाँ से बिल्कुल लंगोटी लगा कर गए हैं, उनके शरीर पर तो कोई कपड़ा ही नहीं था, भगवान को तो उन्होंने कहीं छुपाया नहीं था, जरूर उनके सामान में भगवान होंगे। मंगला बोली, चलो फिर जल्दी से। उन्होंने अपनी रोटी और अचार को छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गईं और महाराज जी का जो सामान था कमंडल खोला तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का सामान था। वह कहने लगी, अरे बहन इस झोली में तो भगवान नहीं है, ध्यान से तो देखो, भगवान तो महाराज जी के पास होंगे, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वह दोनों सखियां इतनी भोली भाली थी कि उन्हें यह भी नहीं पता लगा कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें तो यह लगा कि भगवान साधुओं के पास होते हैं और साधुओं का झोला और सामान तो यहीं पर रखा हुआ है। अब उन्होंने महाराज जी का झोला पलट दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली, बहन भगवान मिल गए, देखो यह रहे भगवान। मंगला रोने लगी तो सुमंगला बोली, अरे बहन रोती क्यों हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए, यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि यह महाराज जी भगवान को डराते और धमकाते हैं, और देखो तो सही भगवान का पांव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमकाकर डिब्बे में रखा है, महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। मंगला बोली, प्रभु अभी महाराज जी नहीं हैं,
महाराज जी अभी जंगल में गए हैं। आप एक काम करो, थोड़ी देर जब तक हम दोनों सखियां यहीं पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई डांटेगा नहीं। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है और इतने छोटे से डिब्बे में बैठे हो। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने कहा, लगता है भगवान ज्यादा ही डरे हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ हम पाँव सीधा कर देते हैं। भगवान को पकड़ा और लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा, उनके पैर को सीधा किया और कहा कि प्रभु आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, महाराज जी नहीं हैं। आप अपना पाँव सीधा कर लो, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा पाँव सीधा करके। जब सुमंगला ने पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और सहजता पर रीझ गए। और जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने जब पाँव पकड़कर खींचा तो श्याम सुंदर ने अपना पाँव सीधा कर लिया। एक पाँव नहीं, एक पाँव मंगला ने खींचा तो सीधा हो गया, दूसरा पाँव सुमंगला ने खींचा तो वह भी सीधा हो गया। अब तो भगवान बड़े हो गए, अभी टेढ़े पाँव थे तो छोटे पाँव सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा किया और उनकी जो अचार और रोटी बची हुई थी खाने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु हमें लगता है आप भूखे हैं, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम से रीझकर उनकी बासी रोटी और अचार खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वह भगवान को खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते जा रहे थे और मंगला और सुमंगला खिलाती जा रही थी। तब तक महाराज जी जंगल से झाड़ियों से निकलकर आ गए और जब आए तो महाराज जी ने देखा कि हमारी झोली के पास दो महिलाएं खड़ी हैं। तो महाराज जी तुरंत बोले, अरे कौन हो, चोर हो क्या, क्या चुराने आई हो? महाराज जी दौड़े दौड़े कहने लगे, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला बोली, बहन भागो। फिर दोनों सखियां भगवान से कहने लगी, हम आपसे प्रभु फिर मिलेंगे, दोबारा आपके दर्शन कब होंगे? ऐसा कहकर भगवान को वहीं छोड़कर मंगला और सुमंगला भागी और अपनी टोकरी उठाकर तुरंत भाग गई। अब महाराज जी बड़े गुस्से में आए और देखा तो पूरा सामान नीचे पड़ा हुआ था, झोली दूर पड़ी थी। अब झोली को उठाया, महाराज जी ने अपना सामान रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। देखा, अरे डिब्बा खुला है, भगवान कहाँ हैं? यहाँ वहाँ देखा तो भगवान पड़े थे बालू रेत में। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पाँव बाहर निकल रहे थे, भगवान डिब्बे में नहीं आ रहे थे। फिर जब महाराज जी ने ध्यान से देखा तो भगवान के दोनों पांव सीधे थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु यह क्या लीला है? तब मंगला ने आवाज लगाई, महाराज जी भगवान को इतना डराना मत, आपने इन्हें डरा के रखा था, यह टेढ़ा पाँव करके बैठे थे, हम दोनों सखियों ने इनका पाँव सीधा किया है, अब उनके पाँव टेढ़ा न करवाना। मंगला यह कहकर चली गई और वह साधु बस एक नजर से मंगला और सुमंगला को देखते ही रहे और कहने लगे, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी, वह दोनों सखियां चली गईं। उन्हें लग रहा था कि महाराज जी कहीं हमें पकड़कर मार लगाएंगे। फिर महाराज जी बोले, हे नाथ, मेरी सारी जिंदगी निकल गई आपकी सेवा करते करते, परंतु कभी आपका पाँव मैं सीधा नहीं कर पाया, कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और यह दोनों गांव की स्त्रियां, इन्होंने आपको अचार और रोटी का भोग लगाया और उनके कहने से आपने भोग ग्रहण कर लिया, उनके कहने से अपना पाँव सीधा कर लिया। वह महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रख करके केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों ने कर लिया आपसे, जितनी सहजता और जितनी सरलता उनमें थी, शायद वह सहजता और वह सरलता मेरे भीतर नहीं आई, जिसके कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। यह थी आज की कहानी। अगर भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए
श्रावण मास महात्म्य में 7वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधत्व नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके आधे भी प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्रादि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गईं और उसे यह वचन बोली, हे सुव्रत वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ जीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श कर उसके गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण हेतु प्रदान करो, जिससे वह अति शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया। शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने ही कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा के पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा
कि कार्तिक का वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक एक राजा रहता था। उस राजा की सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए। उस कन्या को देखते ही लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस समय अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो वह भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले आना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी यह बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्ध हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ से ले जाकर उन दोनों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा उसे आकर ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो?
यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। आप लोग उसे शीघ्र ही देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि वस्त्र का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ है। तब उसने गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहृदजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सोना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसा हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोदी में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ तब वह सब वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो भी इसका श्रवण करता है अथवा इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्य को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आप सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भगवान भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघ अंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गड़े सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राऊ, या छवि को कही जात न काऊं।
देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरस सदासन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करहि सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजै चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करें तुम्हारी, क्षमाओ नाते अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप न वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। अस्तुत 40 असी मही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला, मुंड माला दारी। चंदन मृग मद शोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर,
बागाम्बरे अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक शंगे। ओम जय शिवे ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओंकारा। स्वामी जय शिवे ओंकारा।